तो गाइज आज हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। तो आपके माइंड में क्या आता है व्हेन आई से द वर्ड प्रोटीन? तो बहुत से लोगों को आज भी लगता है प्रोटीन सिर्फ वो लोग यूज करते हैं जो मसल बिल्डिंग और फैट लॉस में इन्वॉल्व है। और लिटरली कुछ लोग तो ऐसे भी सोचते हैं कि प्रोटीन एक सिर्फ पाउडर का डब्बा है जिसको खाने से एक चमत्कार होगा और बन जाएगी आपकी बॉडी। बट इट इज नॉट द ट्रुथ। उस पाउडर वाले डब्बे को बोलते हैं सप्लीमेंट। और प्रोटीन सिर्फ सप्लीमेंट के थ्रू ही नहीं मिलता, आपकी डेली डाइट से भी मिलता है, जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज करते हो, कंज्यूम करते हो अपनी बॉडी के अंदर, जैसे कि मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, पल्सेस, एग्स एंड मीट। एंड प्रोटीन सिर्फ बॉडी बनाने के लिए या बॉडी बनाने वालों के लिए ही नहीं होता। इट इज अ मस्ट नीड फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, चाहे वो मैं हूं, आप हो, आपके घर वाले हो, आपकी फैमिली हो, आपके मम्मी पापा हो या कोई भी हो। प्रोटीन की डिफिशियंसी किसी को भी हो सकती है और हमें अपनी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए अपनी प्रोटीन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए प्रोटीन लेना पड़ता है बाय वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन डाइट्स और बाय अदर सप्लीमेंट। तो जब हम प्रोटीन के बारे में बात करते हैं तो हमारे माइंड में 3 कॉमन क्वेश्चंस आते हैं। नंबर 1, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रोटीन इन अवर डाइट? नंबर 2, अगर हमें प्रोटीन अपनी डाइट पे लेना चाहिए तो कितने ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट हमें लेना चाहिए एज पर डे? एंड नंबर 3, अगर प्रोटीन लेना इतना ही जरूरी है और इतने ग्राम प्रोटीन हमें पर डे लेना ही लेना है, तो व्हाट विल बी द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, जहां से हमें प्रोटीन मिलेगा सप्लीमेंट को हटा के? सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ प्रोटीन। हम सभी को लगता है या सभी ये मानते हैं। तो नंबर 1, व्हाई प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट इन अवर डाइट एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रोटीन? तो हमें आज भी ये लगता है कि प्रोटीन की जरूरत सिर्फ उनको है जो जिम जाते हैं या जो वर्कआउट करते हैं या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। बट दिस इज नॉट द ट्रुथ। प्रोटीन सिर्फ हमारी मसल बिल्डिंग, मसल रिकवरी और फैट लॉस जर्नी में ही हेल्प नहीं करता, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है प्रोटीन के जो कि लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा बेनिफिशियरी है। जैसे कि प्रोटीन हेल्प्स टू इंप्रूव एनर्जी लेवल्स। नंबर 2, प्रोटीन इज हेल्पफुल इन फैट लॉस एज वेल एज इन मसल बिल्डिंग। नंबर 3, प्रोटीन इज द की टू रिकवर योर मसल। आपकी मसल की रिकवरी के लिए प्रोटीन की जरूरत आपको सबसे ज्यादा है। प्रोटीन ऑल्सो हेल्प्स यू इन हीलिंग द कट्स एंड वुंड्स। प्रोटीन आपको अपनी इंजरीज से रिकवर करने में भी सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। वो इंजरीज चाहे जिम में हुई हो, वो इंजरीज चाहे आपको खेलते हुए हुई हो, चाहे आप गिर गए उस पर हुई हो, इंजरीज किसी भी टाइप की, प्रोटीन विल डेफिनेटली हेल्प यू टू रिकवर योर इंजरी एज फास्टर एज पॉसिबल। एंड और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर योर डायबिटीज, प्रोटीन बैलेंसेज योर ब्लड शुगर लेवल्स, प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर योर ब्रेन फंक्शंस एंड प्रोटीन इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर योर कोलेस्ट्रॉल। तो प्रोटीन के तो बहुत सारे बेनिफिट्स है एंड दैट इज व्हाई प्रोटीन इज अ मस्ट नीड फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रोटीन सिर्फ वर्कआउट करने वालों के लिए नहीं, हम सब के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, आपके घर में जितने लोग हैं सभी के लिए जरूरत। सभी को एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन लेना चाहिए इन डेली लाइफस्टाइल, वेदर आप किसी वे प्रोटीन सप्लीमेंट से लो या फिर अपनी डेली डाइट से लो। नंबर 2 क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है कि अगर हमें प्रोटीन लेना चाहिए तो कितना ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए पर केजी एज पर अवर बॉडी वेट? एंड ये रेंज ना कभी भी फिक्स नहीं हो सकती कि आपको इतने से इतने ग्राम लेने, क्योंकि हर एक बॉडी अलग है एंड इट डिपेंड्स। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है 4-5 डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे जो कि हमेशा अलग होंगे ईच एंड एवरी इंडिविजुअल में, जैसे कि बॉडी कॉम्पोजिशन, एज, गोल एंड योर मेडिकल कंडीशन। बट इस क्वेश्चन पे काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद एंड काफी सारी स्टडीज देखने के बाद जो इंटरनेशनली 4 बॉडीज है जिनका रिकमेंडेड सर्विंग वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है। नंबर 1, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन यूएस। नंबर 2, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। नंबर 3, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। नंबर 4, अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड नंबर 5, डाइटिशियंस ऑफ कनाडा। तो ये है वो 5 बॉडीज के नेम जिनको वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाता है एज पर दिस क्वेश्चन, जिन्होंने रिसर्च किया है, स्टडीज किया है एंड टेस्टिंग्स की है कि कितना ग्राम ऑफ पर केजी एज पर बॉडी वेट आपको प्रोटीन लेने की जरूरत है। एंड बाय कंपाइलिंग ऑल दी स्टडीज, न्यूट्रिशन 108 लेके आया है आपके लिए कंक्लूसिव आंसर। एंड इन सभी के हिसाब से किसी की कुछ रेंज है और किसी की कुछ रेंज है। बाय कंपाइलिंग ऑल दी स्टडीज, ऑल द रिसर्चेस, हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक कैटेगरी जिसमें आप अपने आप को डाल सकते हो और अपना बॉडी वेट के हिसाब से अपना ग्राम ऑफ प्रोटीन चूज कर सकते हो विच इज राइट फॉर यू। नंबर 1 कैटेगरी इज फॉर सर्वाइवल। अगर आप वर्कआउट नहीं करते, जिम नहीं जाते, कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो, ज्यादा चलना फिरना नहीं है, तो भी आपको 0.8 ग्राम टू 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन रिकमेंडेड है पर केजी पर बॉडी वेट के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वेट 70 केजी है तो आपको एक दिन में 70 ग्राम प्रोटीन
नेसेसरी है। नंबर सेकंड कैटेगरी है एनहांस एथलीट। ये उन एथलीट्स की बात हो रही है जो हैवी वेट ट्रेनिंग है, हैवी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में इन्वॉल्व नहीं है, बस अपना नॉर्मल वर्कआउट करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ज्यादा चलना फिरना है। उनके लिए जो रिकमेंडेशंस है वो है 1.2 ग्राम टू 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ देयर बॉडी वेट। नंबर थर्ड इज फॉर द एथलीट जो कि किसी हाई इंटेंसिटी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में इन्वॉल्व है या फिर हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं। उनके लिए रिकमेंडेड है 1.6 ग्राम टू 2 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ देयर बॉडी वेट। एंड फोर्थ कैटेगरी उन लोगों के लिए है जो लोग लो कैलोरिक डाइट्स पे रहते हैं एंड टू मेंटेन दैट लीन मसल मास थ्रू आउट। उनके लिए रिकमेंडेड है 1.8 ग्राम टू 2.4 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ देयर बॉडी वेट। सो मैंने इस वीडियो के अंदर कोशिश की है अकॉर्डिंग टू ऑल स्टडीज, अकॉर्डिंग टू ऑल टेस्टिंग, जितनी भी स्टडीज और जितनी भी टेस्टिंग है उन सभी को कंपाइल करके एक कंक्लूसिव आंसर आपको देने की, जो कि हेल्प कर पाए आपकी कैटेगरी जानने के लिए और आप उस हिसाब से अपनी बॉडी को प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाए। तो नंबर थर्ड इज व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, जहां से हमें प्रोटीन मिल सकता है अगर हम वेजिटेरियन है एज वेल एज हम नॉन वेजिटेरियन है इन अवर डेली लाइफस्टाइल, जो कि हम लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो भी कर पाए। और एक्सेप्ट सप्लीमेंट्स को साइड रखते हुए मैं आपको एक ऐसे सोर्स ऑफ सप्लीमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो कि आप डेली लाइफस्टाइल पे फॉलो कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। एंड इसमें मेरी आपके लिए एक रिकमेंडेशन है, आप किसी भी वीडियो को देखते हो उस वीडियो के अंदर अगर मेंशन है आप 6 से 7 मील आपको बता रहा है हाई प्रोटीन मील्स, प्लीज उसको फॉलो मत करो, क्योंकि एक मील को अगर आप एक डाइट चार्ट को आप फॉलो कर रहे हो, आप 1 महीना फॉलो कर सकते हो, 2 महीना फॉलो कर सकते हो, 3 महीना फॉलो कर सकते हो, बट आप लॉन्ग टाइम के लिए उसको यूज नहीं कर पाओगे। प्रोटीन इज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन, इनकम्प्लीट अमीनो एसिड व्हेन यू कंबाइन दैट आपको एक मिलेगा कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन। जैसे कि आप बहुत से कॉम्बिनेशन आप लोग वैसे ही अपनी नेचुरली अपने लाइफ में यूज करते हो, जैसे आप रात को सरसों का साग और मक्के की रोटी खा रहे हो तो सरसों का साग एक इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, मक्के की रोटी एक इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, बट जब आप इनको एक साथ खा रहे हो तो ये कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बन गया। ऐसे ही प्रोटीन इज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशंस। आपको मैं सोर्स बता सकता हूँ प्रोटीन के, बहुत से सोर्सेज है प्रोटीन के, चाहे आप वेजिटेरियन हो चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हो, आपको कॉम्बिनेशन बना के अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। एंड अगर आप कहीं पे जाके फंसते हो जहां पे आपका मेटाबॉलिक रेट कम है या आपका डाइजेशन पुअर है, वहां पे आप सब प्रोटीन सप्लीमेंट्स को यूज कर सकते हो अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। बट मेरे हिसाब से इंडियन डाइट्स आर फुल ऑफ प्रोटीन, आपको बहुत सारा प्रोटीन हमारे इंडियन डाइट पे ही मिल जाएगा एंड द रेस्ट ऑफ प्रोटीन यू विल गेट फ्रॉम द सप्लीमेंट। तो चलो सोर्सेज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला सोर्स है हमारा ऑब्वियसली मिल्क एंड द प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम मिल्क, जैसे कि दूध, पनीर, घी, दही एंड वे प्रोटीन ऑब्वियसली। नंबर सेकंड है हमारा एग्स एंड मीट, जैसे कि होल एग्स, फिश, चिकन, रेड मीट, इनसे भी आपको काफी अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन मिल जाएगा इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन। नंबर थर्ड इज सोया प्रोडक्ट्स और सोया रिलेटेड सप्लीमेंट्स, सोया में भी काफी अच्छे अमाउंट में आपको प्रोटीन मिल जाएगा। नंबर 4 है हमारे पास बीन्स, जिसमें कि आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ चना, छोला, डिफरेंट टाइप ऑफ बीन्स मिल जाएगी आपको, जैसे कि राजमा, डिफरेंट टाइप ऑफ दाल्स अवेलेबल है आपके लिए। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दाल में बोलूं कि मूंग दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन है, पर आप मूंग दाल डेली ले सकते हो क्या? 1 साल तक, 1 महीने तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक नहीं ले सकते। तो डिफरेंट दाल आप ट्राई करो, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आप ट्राई करो, आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली पूरी होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है नट्स, जिसमें पीनट्स, आलमंड्स, कैशू, वॉलनट्स, इनको आप अपनी डाइट में डेफिनेटली ऐड कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा प्रोटीन। नेक्स्ट वन इज सीड, चिया सीड, पंपकिन सीड, फ्लैक्स सीड्स, बहुत सारे सीड्स मार्केट्स में अवेलेबल है विद हाई प्रोटीन। नेक्स्ट वन इज ग्रेन्स, जिसमें क्विनोआ, अमरंता, राइस, ओट्स, व्हीट्स, बाजरा, रागी, बहुत सारे ग्रेन्स अवेलेबल एंड ग्रेन्स में काफी एडुक्वेट अमाउंट में आपको प्रोटीन मिल जाएगा। नेक्स्ट इज स्पिरुलिना, व्हीट ग्रास, बाले ग्रास, स्प्राउटेड दाल, स्प्राउटेड चना। इन ग्रीन्स वी हैव स्पिनच, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, स्वीट पोटैटो और भी बहुत सारे ग्रीन्स हमारे पास अवेलेबल। तो ये थे हमारी प्रोटीन के सोर्सेज, और इन प्रोटीन के सोर्सेज को कंबाइन करके अगर आप लेते हो तो डेफिनेटली यू विल मीट योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट बहुत जल्दी। और इनमें भी अगर कुछ कमी पेशी रह जाती है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, तो आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स यूज कर सकते हो। ऑर्गेनिक प्रोटीन सप्लीमेंट्स आज के टाइम पे मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है और बहुत अच्छे ब्रांड्स अवेलेबल है, हमारे पास भी अवेलेबल है, बट आप इन डाइट्स पे जा सकते हो। मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद यही था ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिले कि व्हाई डू यू नीड प्रोटीन, अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो कितना ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन आपको लगेगा, एंड व्हाट आर द सोर्सेज एक्सेप्ट फ्रॉम सप्लीमेंट्स जिससे आप अपनी प्रोटीन की
रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हो। मैं होप करता हूं इस वीडियो से आपकी कुछ ना कुछ हेल्प जरूर हो। एंड अगर वीडियो में कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।